अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक टू द कोर्स। सर आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये क्या चक्कर आ गया। ओके, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जनाब आईडीज़ और क्लासेस के बारे में कि आईडीज़ क्या होती हैं, क्लास क्या होती है, इन दोनों में डिफ्रेंसीशन क्या है हमारे लिए। और ओके या तो ये हमारे पास वही सेम मैंने फ़ाइल खोली हुई जो लास्ट हम लोग कोड कर रहे थे लगे हुए। इसके अंदर हम लोग ऐसा करते हैं कि इस सब को रिमूव कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। जस्ट हम लोग यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखते हैं और हम यहाँ पे लॉरम एप्सम डाल देते हैं 120 लेट से। देखते हैं जी क्या हमारे पास जी जनाब ये टेक्स्ट आ गया बहुत सारा, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर देते हैं इसको। ओके, अच्छा जी, आईडीज़ और क्लासेस में क्या जी फ़र्क क्या है। बेसिकली एक आसान सी चीज़ है समझने वाली कि आईडी यूनिक होती है एक एलिमेंट में, सॉरी एक वेब पेज में जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। लेट से यहाँ पे नीचे कोडिंग है बहुत ज़्यादा कोडिंग है, ठीक है। किसी भी वेब पेज में कोई अगर एक कॉम्प्लेक्स सा वेब पेज में खुलता हूँ, मैंने कोड किया पहले या किसी ने कोड किया, आपने कोड किया, तो उसमें आईडी यूनिक होगी, एक सेम होगी, ठीक है। बेसिकली आईडी एक लफ्ज़ ही ऐसा है कि वो यूनिक रहती है हमेशा प्रोग्रामिंग की। अगर आप बैकएंड की प्रोग्रामिंग में आ जाए, डाटाबेसेस जब आप हैंडल करना स्टार्ट करेंगे तो आईडी जो होती है वो ज़्यादातर मोस्ट केसेस वो यूनिक होती है। बेसिकली प्राइमरी की रखी हुई होती है हम लोगों ने डाटाबेस में। तो यहाँ पर जो एचटीएमएल की जो आईडी है वो भी हम लोगों ने एक पूरे वेब पेज में, एक इंटायर वेब पेज में एक आईडी जो होती है वो सिमिलर यूनिक होती है। एंड क्लासेस ऑन द अदर हैंड, क्लास मल्टीपल हो सकती है, मतलब कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम लोग एक क्लास असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनाब करके देखते हैं, चलो क्लास असाइन हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको असाइन कर देते हैं क्लास पैराग्राफ की, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आईडी भी दे सकते हैं, कोई टेस्ट आईडी, लेट से टेस्ट अंडरस्कोर आईडी। समझाने वाली बात यह है कि इसके बाद अगर दोबारा हम लोगों ने कोई, हमारा कोई और एलिमेंट है, लेट से हेडिंग 6 हमारे पास एलिमेंट है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अगर हम इसको क्लास कोई देना चाह रहे हैं लगे हुए, तो हम लोग इसको पैराग्राफ की क्लास दे सकते हैं। कोई इसमें ऐसा हर्ज नहीं है कि अगर वो ऊपर यूज़ हुई हो तो हम नीचे दे नहीं सकते, हम दे सकते हैं और हम देते हैं मल्टीपल। इसका यूज़ क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद जो आईडी जो हम लोग देते हैं ना, ये आईडी जो ऊपर आईडी लिखी हुई है ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सेम कर देते हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई एरर आएगा, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम आपको विजुअली नज़र नहीं आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी जब बाद में आप इसको सिलेक्टर्स को यूज़ करके आप लोग CSS लिखेंगे तो उस टाइम आपको ये इशू ज़रूर देगी। तो कोशिश क्या करनी है, बल्कि 100% आपने ये काम करना है कि एक वेब पेज में आईडी आपने यूनिक यूज़ करनी है, एक से ज़्यादा आईडी आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। जो एक दफ़ा आपने आईडी, लेट से मैंने ये आईडी यूज़ कर दी टेस्ट आईडी, तो इस पेज में जितने भी मैं एलिमेंट्स को आईडी दूंगा मैंने टेस्ट आईडी नहीं देनी, कोई और देनी है, ठीक है। बेसिकली रिपीट नहीं होनी चाहिए आईडी, ठीक है। इसको हम कुछ और आईडी देंगे जी, अनदर आईडी लेट से, ठीक है। अच्छा, अब इनका यूज़ क्या है। इनका यूज़ ये है कि इन यूजिंग दीज आईडी या क्लासेस हम लोग इनको सेलेक्ट करके इनके अगेंस्ट हम लोग CSS लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई CSS में लिख रहा हूँ लगा हुआ और इन दोनों पे अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो मैं इस क्लास को यूज़ करके, बेसिक ये डिफ्रेंसिएशन है, मैं बता रहा हूँ लगा हुआ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ जनाब कि एक CSS में लिखूँ कोई, लेट से मैं फ़ॉन्ट बड़ा करना चाह रहा हूँ या फ़ॉन्ट छोटा करना चाह रहा हूँ या फ़ॉन्ट का कलर मैं कुछ ब्लैक से मैं वाइट येलो ग्रीन करना चाह रहा हूँ, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल मैं ये बात करूँ लगा हुआ। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि वो मेरी CSS इन दोनों एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाए, तो इन दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन तो होनी चाहिए ना, जिसके थ्रू मैं उन दोनों चीज़ों को अप्रोच करूँगा। तो इन दोनों का मैं क्लास सेम दे दूंगा और इस क्लास के थ्रू मैं उसको बोलूँगा जनाब कि इस क्लास के जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ये वाली क्लास असाइन हुई हुई है उनका जनाब कलर चेंज कर दो। ऊपर करके हम लोग देख लेते हैं बेसिकली ये जनाब CSS की वीडियो हम लोगों को करना चाहिए था, लेकिन चलो मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन है कंप्लीट, वो नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम लोग CSS स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टाइल लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अगर मैं चाह रहा हूँ लगा हुआ इन दोनों पैराग्राफ की, लेट से मैं चाह रहा हूँ कि फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट डॉट। बेसिकली हमें बताता है कि मैं क्लास को मैं एक टारगेट कर रहा हूँ लगा हुआ, ठीक है। क्लास को टारगेट करना है तो हम डॉट के साथ करेंगे, अगर आईडी को टारगेट करना है तो हम लोग शार्प के साथ करेंगे,
इसको शार्प बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसको आप लोग हैश भी बोलते हैं, हैश बोलें शार्प बोलें, कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्लास को अगर हमने टारगेट करना है तो डॉट से हम लोग टारगेट करेंगे, डॉट और उसके बाद क्लास का नेम, ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम लोग CSS लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने ये काम आईडी के लिए करना है, अगर हम किसी आईडी को टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर हम कहते हैं लेट से कि सिर्फ इसका फ़ॉन्ट ही रेड हो, दूसरे का रेड ना हो, तो हम लोगों को इसको इस आईडी के थ्रू टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस आईडी के थ्रू टारगेट करना पड़ेगा तो हम आईडी को जनाब कैसे टारगेट करेंगे, शार्प, शार्प के बाद हम लोग इसको बोलेंगे जनाब टेस्ट आईडी अंडरस्कोर आईडी, जो हमने यहाँ पे आईडी दी हुई है। उसके बाद स्पेस देके हम लोग दे देंगे जी करली ब्रैकेट्स, एंटर एंटर पे क्लिक करेंगे और हम लोग नीचे जनाब नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे जनाब जस्ट सिंपली हम लोग को बोल देंगे कलर इक्वल्स टू रेड, कलर कॉलन रेड, उसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। ये एट्रीब्यूट का नेम है CSS के एट्रीब्यूट का जनाब, ठीक है। उसके बाद ये जनाब ये उसकी वैल्यू है, रेड कर दो उसको, रिफ्रेश करते हैं जनाब, देखें जी ऊपर वाला हमारे पास फ़ॉन्ट जो है वो रेड हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। अगर हम लोग चाह रहे हैं जनाब इन दोनों का टेक्स्ट हमारे पास रेड हो जाए, तो हम लोगों ने इन दोनों को सेम क्लास तो दी हुई है, तो हम लोगों ने इसको उस क्लास से इसको टारगेट करना पड़ेगा। हम लोग क्लास के लिए जनाब क्या बताया था, डॉट बताया था, डॉट पैराग्राफ, हम लोगों ने पैराग्राफ यहाँ पे लिख दी, क्लास लिख दी। हम लोगों ने बोला है कि जनाब इस क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको ये क्लास असाइन की गई है इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, उसका कलर जनाब उसके फ़ॉन्ट का कलर रेड कर दो, ठीक है। तो ये उन सब का कलर रेड कर देगा, देखें ये भी रेड हो गया एंड इवन देन ये वाला भी रेड हो गया। तो ये जी जनाब थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन में देना चाह रहा था लगा हुआ। ये बेसिकली CSS आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो से CSS हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा और इंट्रोडक्शन टू CSS क्या है, क्या मामला आते हैं उसके। बेसिक समझने की बात यह है कि ये सिलेक्टर होगा यहाँ पे हमारे पास, इसको बेसिकली सिलेक्टर बोलते हैं। उसके बाद डॉट के साथ क्लास होती है एंड हैश के साथ हम लोग आईडी को टारगेट करते हैं, एंड उसके बाद करली ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है जी। एंड उसके बाद एट्रीब्यूट होता है। ये बेसिकली CSS के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे हमारे पास, ठीक है। समझना आसान है, ये ओवर एंड ओवर अगेन प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। प्रैक्टिस अगेन बार बार कह रहा हूँ, लगाओ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं जब आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ तो इसको भी प्रैक्टिस करें, उसके बाद अपनी भी प्रैक्टिस करें, अपनी भी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो करने से रहा अब ये वीडियो में आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है, जो मसला मसाइल आया आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो अगेन पूछ लेना है, ठीक है। एंड ओके आई गेस बातें सारी क्लियर हो गई हैं। तो ये बेसिकली वो बता रहा था लगा हुआ कि ये CSS का एट्रीब्यूट का नेम होगा कॉलन एंड राइट साइड पे उसकी वैल्यू एंड उसके बाद सेमी कॉलन। ये बेसिकली एक तरीका है CSS लिखने का। फर्दर और क्या तरीके हैं डिटेल में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें जी। और अगेन वही गुजारिश है, सेम सेम स्टोरी है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट शमेंट भी मारा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।